वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय होप। तो फिर हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में 62 तक किया था। तो फिर अभी हम 63 से स्टार्ट करेंगे अभी। तो फिर क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो फिर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कौन सा डीएनए सबसे स्टेबल है, कहा है। तो फिर सबसे स्टेबल होता है वो बी डीएनए होता है नॉर्मल फिजिकल कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर क्या क्या दिया, डीएनए दिया है। तो ये जो कोई भी डीएनए होगा वो पहला वाला जो दिया है वो होगा। मुझे लगता है ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर, ये डीएनए यहाँ पर शायद बी डीएनए होगा, एक बी डीएनए, ऑप्शन बी पे होगा बी डीएनए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन। फिर पूछा है आरएनए किस में जेनेटिक मटेरियल है, पूछा है। देखिए, जो वायरस के केस में होता है, आपका जो वायरस होता है उसमें दोनों डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, कभी कभी आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ओके, तो फिर ऑप्शन होगा क्या, सम वायरस एंड प्रोक्रिएट, सम वायरस प्रोक्रिएट एंड प्रिमिटिव यूकैरियोट, सम वायरस ओनली। तो फिर इसका ऑप्शन होगा सम वायरस ओनली, ऑप्शन नंबर सी, 64 का होगा सी। ओके, एग्जाम्पल क्या है, कोरोना वायरस आपका, उसका क्या होता है, उसका आरएनए होता है। ओके, नेक्स्ट 65 क्या, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड डैश। देखिए, आपका जो फैटी एसिड होता है, क्या होता है आपका फैटी एसिड, उसमें से आपका बनता है क्या, एसिटिल CO। क्या बनता है, एसिटिल CO। ओके, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद ये बनता है बीटा ऑक्सीडेशन। उसके बाद एसिटिल को से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। उसके बाद पायरुवेट से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। ये जो पायरुवेट से ग्लूकोज बना, इसको कहते हैं क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फिर क्वेश्चन में पूछा क्या, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट, तो फिर इसको बोलते हैं हम क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फिर 65 का क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 66, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो फिर ऑप्शन होगा इसका क्या, सी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन डैश। तो फिर बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे होता है। तो फिर यहाँ पर क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। तो फिर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 का देखेंगे, द फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस बाय फ्रेडरिक सैंगर वाच। ये क्या है, ये इंसुलिन है। ये क्या है, इंसुलिन। आपका जो इंसुलिन का दो ए स्ट्रैंड होता है और एक बीटा स्ट्रैंड होता है, बीटा चेन ए चेन, सॉरी आपका जो ये ए चेन होता है और बी चेन होता है इंसुलिन का। ये दोनों को कौन, इसका जो सीक्वेंस था, दोनों सीक्वेंस को, अमीनो एसिड सीक्वेंस को फ्रेडरिक ने डिस्कवर किया था। तो फिर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन, 67 का ए होगा। उसके बाद का 68, सेक्रेटरी प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय, सेक्रेटरी प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय। देखो, सेक्रेटरी प्रोटीन जो होता है ये कहाँ से होता है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहाँ था, राइबोसोम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, 68 का होगा ऑप्शन बी, 68 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देखें, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। ये देखो, ये डाटा आपको याद रखना पड़ा। कोबाल्ट कंटेनिंग होता है विटामिन B12। क्या किसमें होता है, विटामिन B12। ओके, ऑप्शन नंबर डी, 69 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 70, देखिए, द टेक्निक ऑफ फॉर द एम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए। देखिए, आपका जो PCR है ना, PCR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे कुछ
जितना भी आप एग्ज़ाम देंगे, CUT देंगे, CT देंगे, जितना भी आप MSc एग्ज़ाम हुआ, किधर कोई भी अगर बायोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पर PCR का क्वेश्चन मस्ट आपको मिलेगा। तो फिर ये PCR का आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। देखिए, टेक्निक फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA एम्प्लीफिकेशन कहाँ पर आपका PCR होता है 3। PCR आपका जो मेथड होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। पहले क्या होता है, पहले डीनेचुरेशन होता है, पहले क्या होता है डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद क्या होता है डीनेचुरेशन के बाद उसके बाद होता है आपका क्या, कमेंट में बताया क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद आपका होता है एनिलीन, उसके बाद होता है आपका एम्प्लीफिकेशन और एक्सटेंशन, एम्प्लीफिकेशन और एक्सटेंशन जो भी आप कहेंगे। देखिए, तो भी आ गया एम्प्लीफिकेशन कहाँ पर होता है आपका PCR पे होता है, ऑप्शन नंबर ए उसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉर प्रोटीन डिटेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज प्रूफ इज एंटीबॉडी। ये क्या होगा एंटीबॉडी, 71 का होगा डी। ओके, 72 पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज डिटेक्टेड बाय, ये होगा आपका ईस्टर्न ब्लोटिंग, ईस्टर्न ब्लोटिंग, ये होगा इसका आंसर। देखिए, ये जो ब्लोटिंग वाला क्वेश्चन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कितना टाइप का ब्लोटिंग है, आपका 4 टाइप का ब्लोटिंग है, 4 टाइप का। ओके, क्या क्या है आपका, एक ईस्टर्न ब्लोटिंग है, वेस्टर्न ब्लोटिंग है, नॉर्दर्न ब्लोटिंग है और एक साउदर्न ब्लोटिंग। ईस्टर्न ब्लोटिंग में आपका होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। ओके, वेस्टर्न ब्लोटिंग में आपका प्रोटीन का डिटेक्शन होता है, किसका होता है प्रोटीन का। ओके, नॉर्दर्न में होता है आपका RNA का, नॉर्दर्न में आपका क्या होता है RNA का, और साउदर्न में आपका होता है DNA का। ये आपको नोट करके याद करना चाहिए। ईस्ट में क्या होता है, मतलब ईस्टर्न जो ब्लोटिंग होता है उसमें PTM होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। वेस्टर्न ब्लोटिंग पे आपका प्रोटीन होता है, मतलब नॉर्दर्न ब्लोटिंग में आपका RNA होता है और साउदर्न ब्लोटिंग पे DNA होता है। ओके, तो फिर ये होगा आंसर 72 का होगा ए, 72 का होगा क्या ए। साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट राइबोसोम इज कॉल्ड। देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का क्या कहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, DNA से RNA बनेगा, उसको क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन DNA से DNA बनेगा। ओके, और रिप्रोडक्शन आपको पता है। तो फिर 73 का होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 74। देखिए, थर्मोस एक्वाटिकस इज द सोर्स ऑफ। देखिए, आपका मैंने बोला था PCR का आप देखेंगे आगे 4 से 5 क्वेश्चन है। देखिए, आपका जो होता है PCR, उसमें जब क्या टेम्परेचर हाई रहता है उसमें डीनेचुरेशन का टाइम क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो फिर यहाँ पे डीनेचर करने का चांसेस है, प्रोटीन डीनेचर करेगा आपका। वहाँ पर हाई टेम्परेचर में एंजाइम का फंक्शनल होना जरूरी है, तो फिर इसलिए वहाँ पर क्या ऐड करते हैं, टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। क्या ऐड करते हैं, टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज। और ये जो टैग पॉलीमरेज है ये कहाँ से मिलते हैं, आपका एक थर्मस एक्वाटिकस नाम की एक बैक्टीरिया है, वहाँ से आपको ये ऑब्टेन होता है, क्योंकि ये थर्मस एक्वाटिकस हाई टेम्परेचर में ये पाया जाता है। तो फिर 74 का होगा क्या, 74 का होगा ये टैग पॉलीमरेज। ओके, अभी 75 को देखते हैं। देखिए, फिर से एक PCR का क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ PCR क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है 75 का ये डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड फेज एनीलिंग और थर्ड एक्सटेंशन। तो फिर 75 का आंसर हो जाएगा ए। 76 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR यूज। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन में मतलब होता है क्या, DNA से RNA बनना, DNA से RNA बनना। तो फिर यहाँ क्या है, रिवर्स का है, तो फिर RNA से क्या बनेगा, DNA बनेगा। ये होगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो फिर 76 का हो जाएगा mRNA। ये जो mRNA टेम्पलेट की तरह काम करेगा और mRNA से क्या बनेगा, cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा। तो फिर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ओके, 76 ऑप्शन नंबर सी। 77 देखिए, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA वुड माइग्रेट टुवार्ड्स।
ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, डीएनए क्या, देखिए आपका जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, डीएनए क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रैंड होता है। तो फिर ये हमेशा किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या है, कैथोड और पॉजिटिव। देखो यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। ओके, पॉजिटिव, लेकिन कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होता है। कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव, आपका जो आप कभी भी कैथोड को पॉजिटिव या फिर एनोड को नेगेटिव या फिर कैथोड को नेगेटिव ऐसे नहीं करें। वो डिपेंड करेगा आपका कौन से टाइप का सेल है, वो टाइप ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ सेल, या फिर वो रिडक्स रिएक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर वो होगा आपका एनोड। तो फिर वो होगा आपका एनोड। अगर वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो फिर वो होगा आपका कैथोड। छोड़ो, ये सब बातें यहाँ पर डिस्कस, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मेरे हिसाब से ये देखिए, जो आपका क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहाँ पर वो लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर वो लोग गाल्वेनिक सेल का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पर वो यूज करते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव, एनोड होता है पॉजिटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। तो फिर यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है एनोड पॉजिटिव बोलकर, तो फिर मेरे हिसाब से नॉन ऑफ द अबव होगा ये। ओके, लेकिन ये समझ लो कि डीएनए जो है होता है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 78। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेल यूज फॉर द डीएनए सेपरेशन, ये तो आपको पता है, ये एगारोथ जेल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, 78 का बी होगा, एगारोथ जेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 79 की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय क्या, एलेक्स जेफरी, एलेक्स जेफरी, 79 का सी होगा, 79 का सी। ओके, Which of the following enzyme is used for the synthesis of DNA using mRNA template? देखो क्या कहा है क्वेश्चन, Which of the following enzyme used for the synthesis of DNA? देखो वही क्वेश्चन रिपीट किया है, mRNA से आपका क्या बना है, mRNA से आपका बना है DNA। तो फिर यह क्या है, ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ये क्या है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो फिर यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, 80 का होगा बी, 80 का होगा बी। ओके, 81 देखेंगे। वेस्टर्न ब्लोटिंग इज ए टेक्निक फॉर डिटेक्शन। देखो वही मैंने आपको पहले से बताया था, वेस्टर्न किस में होता है, वेस्टर्न आपका आता है प्रोटीन पे होता है, क्या, प्रोटीन। तो फिर 81 का होगा आपका क्या, सी हो जाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन इन ए सैंपल। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 81 का, स्पेसिफिक प्रोटीन इन ए सैंपल। ओके, 82 का कौन सा होगा, Which of the following technique यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ mRNA सैंपल। देखो वही आपका ब्लॉटिंग पे कितना क्वेश्चन आया है। देखो mRNA में कहाँ से बोला था आपको, mRNA कहाँ से बोला था, 82 का होगा सी, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ओके, 82 का होगा क्या, सी, और साउथर्न से क्या होगा, साउथर्न से डीएनए होगा। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्निकोलॉजी इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ओके, एनिमल कल्चर टेक्निक में कौन सा हम यूज करते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन में या फिर एडिबल प्रोटीन में या फिर इंटरफेरन में या फिर वैक्सीन में। मतलब मैक्सिमम एप्लीकेशन किसका होता है, आपके जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसमें इसका ज़्यादातर यूज होता है। तो फिर 83 का होगा डी, एनिमल सेल कल्चर वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। ओके, 83 का होगा ऑप्शन नंबर डी। द यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉल्ड बायो रिमिडेशन। इसको क्या बोलते हैं, बायो रिमिडेशन बोलते हैं। ओके, आपका जो 85 देखते हैं क्या है, 85, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड सुपरबग दैट कुड क्लीन ऑयल स्पिल्स। ओके, आपने सुना होगा सुपरबग, आपने सुना होगा सुपरबग क्या करता है, आपको जो पेट्रोलियम होता है उसको क्या बोलते हैं, वो स्मॉल कंपाउंड में, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन करता है, जिसको जो कि आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। ओके,
वो कौन करता है? सुपर बग आपको सूडोमोनास पुडिटा करता है। सूडोमोनास पुडिटा 85 का होगा ए। ये सूडोमोनास पुडिटा ये जो आपका सुपर बग है, आपका जो क्या सुपर बग कहते हैं इसको, इसको क्या कौन बनाया था? हमारा इंडियन साइंटिस्ट है आनंद चक्रवर्ती। किसने? आनंद, डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती। ये आपको याद करना है। वो क्या कहे थे? आपका जो सीडोमोनास है, सीडोमोनास का 4 टाइप का लिए थे बैक्टीरिया, उनका डीएनए को मिक्स करके एक सुपरबग किसने बनाया था? उसका नाम दिया गया था सीडोमोनास पुडिटा। ओके, वो क्या करता है? पेट्रोलियम को डिग्रेड करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज इन योर प्लाज्मिड वेक्टर। देखिए मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? PBR 322, ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज होता है। कौन सा? PBR 322, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। और एक आपका क्वेश्चन आता है सबसे पहले कौन सा यूज किया गया था? सबसे पहले मतलब फास्ट यूज कौन सा है? अगर आपको क्वेश्चन में आ सकता है फास्ट यूज, याद कर लिए। फास्ट यूज अगर होगा तो फिर वो आपका था PSC 101। ओके, PSC 101 जो था आपका वो सबसे पहले यूज किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड। देखो ये आपको बहुत ही मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इससे आपका अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, इस पर 2-3 क्वेश्चन आपका तो आ ही जाएगा। देखिए पहले हम कॉन्जुगेशन क्या है समझते हैं। कॉन्जुगेशन क्या है? 2 डिफरेंट बैक्टीरिया में क्या बनता है? एक सक्सपिल्ली बनता है, अटैच होता है, और इस तरफ का मतलब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है दूसरे बैक्टीरिया में। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इसको बोलते हैं क्या? कॉन्जुगेशन। ओके, अभी आया आपको क्या? अभी दिखाना आपको ट्रांसडक्शन। देखते हैं क्या देखते हैं? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? आपका एक देखिए ट्रांसडक्शन में क्या होता है? आपका एक बैक्टीरियोफेज होगा, आपका एक बैक्टीरियोफेज होगा, अगर एक वायरस होगा और वो किसको इन्फेक्ट करेगा? एक बैक्टीरिया को, और इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा कहाँ पर? बैक्टीरिया भी। तो फिर इसको बोलते हैं हम क्या? ट्रांसडक्शन। ओके, और एक है ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? कुछ नहीं, एक ऐसे छोटे छोटे अगर आपका प्लाज्मिड डीएनए है कि कोई और डीएनए है, उनको अगर आप एक बैक्टीरियल सेल में आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो फिर इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और एक है ट्रांसफेक्शन। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसफेक्शन, वो क्या था? ट्रांसफेक्शन अगर वो मामलियन सेल को ट्रांसफर हो रहा है तो फिर इसको बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। ओके, तो फिर आपका 87 का हो जाएगा सी ट्रांसडक्शन, क्योंकि यहाँ पर वायरस मीडिएटेड कहा गया है। मैंने ट्रांसडक्शन में क्या बोला? एक बैक्टीरियोफेज होगा जो कि इन्फेक्ट करेगा किसको? एक बैक्टीरिया को। ओके, तो फिर बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है, तो फिर वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होगा आपका ट्रांसडक्शन। ऑप्शन नंबर सी उसका हो जाएगा 87 का करेक्ट। ओके, देखिए 88 देखिए 88 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉ। मेंडेलियन लॉ का एक्सेप्शन, मेंडेलियन आपका एक याद होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो उसका जो एक्सेप्शन है क्या है? लिंकेज। वो क्या क्या कहा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा था अगर आपके पास यहाँ पर TTRR हो गया तो फिर ये जो है कैरेक्टर ये अपने आप इंडिपेंडेंटली असर्ट होगा। कौन कहाँ जाएगा ये आप नहीं कह सकते, वो इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। ओके, लेकिन लिंकेज में क्या होता है? अगर वो दोनों सेम लोकेशन पास प्रेजेंट होंगे तो फिर वो दोनों लिंक्ड होंगे, तो फिर वो दोनों एक साथ मूव करेंगे, इसको कहते हैं लिंकेज। तो फिर ये क्या था? मेंडल का जो लॉ था उसका एक एक्सेप्शन हो गया था। ओके, तो फिर इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 88 का सी होगा लिंकेज। ओके, आगे देखते हैं क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बैक क्रॉस एक होता है, एक टेस्ट क्रॉस होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो अगर यहाँ पर कहा है क्या F1 इज क्रॉस विथ एनी पेरेंट्स, होमो वो रिसेसिव से होगा या फिर डोमिनेंट से होगा। अगर एनी पेरेंट्स, अगर वो एनी पेरेंट्स से कहा है F1 का क्रॉस तो फिर उसको कहते हैं बैक क्रॉस। उसको कहते हैं क्या? बैक क्रॉस। अगर F1 का क्रॉस होगा किससे? रिसेसिव होमोजाइगस से, रिसेसिव होमोजाइगस से, तो फिर इसको कहते हैं क्या?
टेस्ट क्रॉस, इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, तो फिर क्वेश्चन में क्या क्या है, क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन टू होमोजाइगस रिसीसिव, तो फिर ये होगा आपका क्या, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, ये होगा आपका क्या, टेस्ट क्रॉस, ये हो जाएगा इसका आंसर 89 का ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर, ए क्रॉस बिटवीन टू व्हाइट फ्लावर वेराइटी ऑफ स्वीट पी इल पर्पल फ्लावर प्लांट ड्यू टू, देखो ये जो आपका केस आ गया है ना, ये आपका वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस आ गया है, किसमें आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर कोई भी एक करेक्टर को शो करना था, तो फिर अगर ये सी जीन है और एक सी पी जीन है, तो फिर अगर ये पर्पल होना है तो फिर ओनली ये पी जीन इसको नहीं करेक्टर शो कर सकता है, इसके लिए सी का भी प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ओनली सी प्रेजेंट है, पी नहीं है, तो फिर ये पर्पल नहीं होगा। इसमें से अगर कोई भी अगर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो फिर यहाँ पर पर्पल कलर आपका नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा व्हाइट कलर। ये आपका था कॉम्प्लीमेंट्री का। ओके, अगर दोनों प्रेजेंट है तभी इसका कलर पर्पल आएगा, अगर कोई भी एब्सेंट है तो फिर वो नहीं आएगा, वो व्हाइट हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बिटवीन टू व्हाइट फ्लावर वैरायटी ऑफ स्वीट पी इल पर्पल फ्लावर इज ड्यू टू, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं, अगर देखिए आपको मैं वो क्रॉस दिखा देता हूँ, अगर वो व्हाइट है तो फिर क्या सी डोमिनेंट होगा, अगर वो ऐसा है क्रॉस करता है किसके साथ, अगर एक व्हाइट, ओके, वो होगा क्या, ओके, क्रॉस बिटवीन क्या, टू व्हाइट फ्लावर वेराइटी ऑफ स्वीट पी, तो फिर इन दोनों को अगर क्रॉस कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपको क्या आएगा, सी सी पी पी, ऐसे ये दोनों डोमिनेंट है, तो फिर ये आएगा आपका आएगा पर्पल आएगा। ओके, तो फिर इसका आंसर रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ओके, तो अभी देखते हैं 91, हार्मफुल म्यूटेशन डू नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम जीन प्लोरिंग बिकॉज, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, दे फॉर्म रिपीटेडली, अगर रिपीटेडली हो म्यूटेशन तो वो मर जाएगा, वो फाटल होगा इसके लिए। जेनेटिक क्या रैंडम चेंज होता है, वो तो नहीं होगा। इसका होगा दे आर रिसेसिव एंड क्रिएटेड बाय हेटेरोजाइगस। ओके, देखो अगर वो रिसेसिव होगा तो फिर वो कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा, और वो नेक्स्ट जनरेशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन में चले जाएगा, तो फिर वो जीन पोल में मेंटेन रहा, नेक्स्ट जनरेशन का अगर वो मूव किया तो फिर 91 का क्या होगा, 91 का सी होगा राइट आंसर, 91 का सी, दे आर रिसेसिव एंड क्रिएटेड बाय हेटेरोजाइगस। ओके, 91 का होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 92, जीन व्हिच इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इन अदर जीन, देखो इसको क्या बोलते हैं 92 का होगा म्यूटेटर जीन, इसको क्या बोलते हैं म्यूटेटर जीन, इसको बोलते हैं म्यूटेटर जीन, 92 का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 93, इन ऑर्डर टू मेंटेन द लिंकेज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड, देखो ये आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। देखो ये होगा आपका डी होगा, क्या होगा 50 मैट यूनिट से अगर वो ज़्यादा आ गया तो फिर उनके बीच में लिंकेज नहीं रह पाएगा। ओके, 50 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 50 यूनिट या फिर 50 यूनिट से नीचे होना चाहिए, तभी वो कैरेक्टर लिंक होकर रह पाएंगे। तो फिर 93 का होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखो, जीन शेयर आर डैश, जीन शेयर क्या होते हैं, जीन शेयर क्या होते हैं, जीन शेयर जो होता है ना वो आपका जो mRNA होता है उसको कट करते हैं, वो कट करते हैं क्या हुआ, वो एक एंडोन्यूक्लियस हुआ, जीन शेयर क्या बोलते हैं उसको, एक एंडोन्यूक्लियस, 94 का होगा इसका ए होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 95। ओके, जीन शेयर का आपका पता चल गया एंडोन्यूक्लियस होगा, क्योंकि वो mRNA को कट करते हैं। एक DNA सीक्वेंस होता है जीन शेयर जो क्या करता है, कट करता है। ओके, तो फिर वो एंडोन्यूक्लियस हो गया। नेक्स्ट 95, रेगुलेटेड यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स टर्म एज, क्या बोलते हैं इसको, बोलो 95 क्या होगा, ओपेरन होगा, रेगुलेटरी यूनिट ओपेरन ही बोलते हैं ना, 95 का हो गया आपका डी। ओके, 96 देखो, सिस्टर्न इज, ये बोलो एक होता है आपका सिस्टर्न होता है और एक होता है इंट्रन। जो इंट्रन होता है वो क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, क्या होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, मतलब वो नॉन कोडिंग स्टैंड होता है, वो नॉन कोडिंग स्टैंड, और आपका जो सिस्टर्न होता है वो फंक्शनल होता है, वो क्या होता है फंक्शनल है। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा 96 का बी होगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA। ओके, 96 का होगा बी।
फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट देखेंगे 97, द टर्म जीन वाज कॉइन बाय, द टर्म जीन वाज कॉइन बाय, ये होगा आपका जोहानसन, ऑप्शन नंबर सी 97 का होगा जोहानसन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 98, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय लाइसोजेनिक, इसका होगा आपका कौन, सी लाइसोजेनिक पाथवे, मतलब फेज, लाइसोजेनिक फेज। 98 का होगा सी, ट्रांसडक्शन का है। ओके, 99, द अरेंजमेंट इन विच फ्लैजेला आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज, देखिए आपका जो बैक्टीरिया होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ये अगर बैक्टीरिया अगर एक ही साइड से होगा इसको बोलते हैं मोनोट्रैकस, इसको बोलते हैं मोनोट्रैकस। अगर दोनों तरफ से एक एक आया तो फिर इसको बोलते हैं एम्फीट्रैकस, क्या बोलते हैं इसको, एम्फीट्रैकस। ओके, अगर दोनों तरफ से बंच अप आया, दोनों तरफ से बंच निकला, इसको बोलते हैं क्या, सेफालोट्रोपस, इसको बोलते हैं क्या, सेफालो। ओके, ये नोट कर दीजिएगा, नोट करो इसको। ओके, अगर आपका चारों तरफ से निकला, इसको बोलते हैं क्या, पेरीट्रैकस, इसको बोलते हैं क्या, पेरीट्राइकस, इसको बोलते हैं पेरीट्राइकस। अगर ओनली एक ही साइड से बंच निकला, एक ही साइड से, इसको बोलते हैं क्या, लोफोट्रैकस, इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। ओके, तो फिर क्वेश्चन में क्या क्या है, अरेंजमेंट विच डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड, ऑल अराउंड तो फिर पेरीट्रैकस हो जाएगा क्योंकि इसका चारों तरफ से निकला है। तो फिर 99 का हो जाएगा आपका क्या, ए, 99 का आपका हो जाएगा पेरीट्रैकस, ए 99 का ए। नेक्स्ट लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन को, काउंटर स्टेन यूज इन ग्राम स्टेनिंग इज एसिटोकार्माइन, क्रिस्टल वायोलेट, सफरनिन, कार्बोफ्यूसिन। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो सफरानिन होगा, क्या होगा वो, सफरानिन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर कैसा लगा आप कमेंट में, अगर कहीं पर अभी आपका डाउट होगा तो फिर कमेंट में बता दिएगा, मैं इसके लिए अलग सा वीडियो बना दूँगा।